सुशांत राजपूत मामले में रिया और उनके परिवार से पूछताछ कर रही ईडी अब सुशांत की कंपनियों की तह खंगालने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में 2 के पेटेंट करवाए थे और उनकी ऐसी ही एक कंपनी विविड्रेस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड में रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी पार्टनर थे। कंपनी बनाने जाने के कुछ वक्त बाद रिया के भाई के शोविक ने डायरेक्टर की हैसियत से संदीप श्रीधर को कंपनी के ऑडिट का जिम्मा सौंपा। ये वही वक्त था जब सुशांत पूरी तरह डिप्रेशन में थे और कंपनी का पूरा नियंत्रण शोविक का था। यही नहीं, नवी मुंबई के जिस फ्लैट को इस कंपनी का पता बताया गया था वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर दर्ज है, लेकिन जांच करने पर वहां कोई कंपनी नहीं मिली। ऐसे में ईडी को इन शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का शक है, जिसके लिए वो छानबीन की तैयारी में जुटी हुई हैं। सुशांत की मौत का सच जानने के लिए ईडी की टीम ने रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को तो 18 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के हवाले से यही पता चला कि अपनी आमदनी, पैसों और प्रॉपर्टी की जानकारी देने में रिया सहयोग नहीं कर रही है। वैसे रिया की जिन संपत्तियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली, उनका हिसाब किताब अब सामने आने लगा है। सुशांत आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बन गई हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ रिश्ता सिर्फ रुपयों की लालच में बनाया था और उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ की है। इस केस में अब ईडी रिया की अचल संपत्तियों की भी जांच करेगा। अब तक की जांच में जो पता लगा है उसके मुताबिक रिया के पास मुंबई में कई फ्लैट हैं। रिया और उनकी मां के नाम पर खार में 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। रिया ने 2018 में यह फ्लैट 76 लाख रुपए में खरीदा था। स्टैंप ड्यूटी और दूसरे चार्ज मिलाकर रिया को यह फ्लैट 84 लाख का पड़ा था। फ्लैट का बाजार भाव फिलहाल 1 करोड़ रुपए है। रिया ने फ्लैट की कीमत का 10% शुरू में ही दे दिया था। रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC से 60 लाख का लोन लिया था। सुशांत की मौत की जांच में प्रवर्तन निदेशालय रिया की सभी संपत्तियों की जांच करने में जुटा है। इस फ्लैट के अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के पास दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। ईडी की जानकारी के मुताबिक रिया का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज की जुहू तारा रोड पर प्राइम रोज बिल्डिंग में है। पहली मंजिल पर B102 नंबर के इस फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक 2019 में रिया सुशांत को यूरोप टूर के बाद इस फ्लैट में ले आई थी। रिया इस फ्लैट में परिवार के साथ कई साल से रह रही हैं। फिलहाल ईडी को पता लगाना है कि यह फ्लैट किराए पर लिया गया है या फिर रिया और उनके परिवार के नाम पर है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए ईडी रिया की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है। इस जांच में रिया के कुल 3 फ्लैट के बारे में अभी तक पता लगाया गया है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई में बताया जाता है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। उल्वे के इस फ्लैट की कीमत अंदाजन 50 लाख रुपए बताई गई है। रिया के पास इतनी अचल संपत्ति होने से भी सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के पीछे है रिया का कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया से पूछताछ की तो उनकी निजी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उस वक्त रिया का जवाब ये था। रिया ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उनकी सालाना आमदनी कुल 14 लाख रुपए है, जबकि 2018 और 19 के साल में उन्होंने 65 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट है, 6 लाख रुपए की FD करा रखी है, बैंक खाते में कुल रकम 11 लाख रुपए है, घर में रखा कैश 3 लाख रुपए।
50,000 रुपए के गहने उनके पास हैं और दूसरे फ्लैट के लिए डिपॉजिट 1 लाख रुपए जमा किया है। रिया ने अपनी सालाना आमदनी 14 लाख रुपए बताई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनकी अचल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि एक फ्लैट उनके नाम पर है या किराए पर, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि इस केस में रिया पर ईडी का शिकंजा और कसने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही रेलवे ने भी भव्य स्टेशन बनाने का काम तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बनाया जा रहा रेलवे स्टेशन देखने में बिल्कुल राम मंदिर की तरह ही होगा। इस स्टेशन को बनाने के लिए रेलवे ने 100 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। बताया गया कि अयोध्या में बनने वाला यह स्टेशन देश के आधुनिक रेलवे स्टेशनों में एक होगा। इस स्टेशन में 3 शानदार वेटिंग रूम, पर्यटकों के लिए हेल्प डेस्क समेत कई दूसरी सुविधाएं भी होंगी। आम दिनों में भी हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं और एक बार राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो ये तादाद लाखों में होगी और इसका सबसे बड़ा जरिया होगा भारतीय रेल। इसलिए रेलवे अयोध्या में एक भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण करा रहा है